नमस्कार, मैं हूं दीपक खतापिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। इस वक्त हम पहुंचे भातवा माता में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर का तूफानी जनसमर चल रहा है। किस तरह का उनका जनसमर चल रहा है, उनसे बात करेंगे। किस तरह से लगातार आप गाँव में घूम रहे हो, बड़ी संख्या आपके साथ घूम रही है। देखो, गांव में बड़ा जन समर्थन मिल रहा है और लोगों में बहुत उत्साह है। सरकार बदलने के और परिवर्तन के प्रति बहुत उत्साह है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अब की बार सत्ता परिवर्तन होगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये मान के चलना कि आने वाला समय अब किसानों के और गांव के लिए होगा और ये सरकार उनकी भलाई के लिए ही काम करेगी। देखा गया है कि लगातार नीमच विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हो, मतदाता किस तरह से अपनी मन की पीड़ा आपको बता रहा है। अब मतदान का दिन नज़दीक आ गया है, क्या कहना है? सबसे ज़्यादा किसान की, गांव के लोगों की पीड़ा ये है कि विधायक चुनने के बाद वो हमारे बीच में आए ही नहीं। विकास तो दूर की बात है, वो हमारे बीच में आए ही नहीं। ना कुछ सुनते हैं, ना ही कुछ करने की क्षमता है। बस हमारे गांव में कहा जाता है कि सरकारी शादियां होती ना, उसमें शादी होके और डाइचा लेके चले जाते हैं। उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, ना तो कोई विकास का काम है, ना ही कोई किसी के भलाई के काम करते हैं। जब जब किसान के ऊपर मुसीबत आई तब तक वो किसान के खिलाफ खड़े रहे। ऐसी स्थिति में लोगों में बड़ा आक्रोश है उनके खिलाफ और परिवर्तन का लोगों ने मन बना लिया है। मैं लोगों के बीच में 35-38 सालों से उनके बीच में जा रहा हूँ, उनकी समस्याओं को उठा रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए सबका जन समर्थन मुझे मिल रहा है और भारी जन समर्थन मिल रहा है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, क्या लगता है कि उमराव सिंह गुर्जर अगर विधायक बनते हैं तो किस तरह से दशा और दिशा होगी नीमच विधानसभा की? देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है, कांग्रेस का हाईकमान का विश्वास है कि उन्होंने किसान के बेटे को उम्मीदवार बनवाया। और आज जो है स्थितियां किसान के साथ जो विधायक हैं वो कभी खड़े नहीं रहे। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों का विकास हो, जो फसल का उचित दाम उनको मिले। सरकार ये कह रही कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं, जबकि किसान की आय दुगनी तो नहीं, आधी कर दी। हम ये कोशिश करेंगे कि किसान को उचित मूल्य मिले। और जिस तरह से 4,500 में सोयाबीन 4,000 में बिक रही है, 8,000 9,000 सोयाबीन का भाव मिल रहा था। उस समय तेल का भाव 65-70 रुपये था। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक मार्जिन बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का ये काम सरकार कर रही है। कहीं पिछली बार लहसुन और पोस्तादाना आयात कर लिया तो किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। तो हम ये चाहेंगे कि आगे इस तरह का नुकसान न हो किसानों का, और किसानों की भलाई के लिए काम करें, आम आदमी को ऊपर लाने का काम करें। कल PM मोदी आए तो उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस ने देश को तबाह बर्बाद कर दिया है। क्या लगता है कि PM मोदी की सभा से कहीं ना कहीं 3 विधानसभा में फर्क पड़ेगा? नहीं, उनके आने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मुद्दे स्थानीय विधायकों के हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दे पर ही जनता चुनाव लड़ रही है। अब की बार तो हम तो निमित्त हैं, पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब की बार तो जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने निर्णय कर लिया है कि अब की बार सत्ता परिवर्तन करना है। और हम वो चाहती है कि कमलनाथ जी पर विश्वास है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा कहना है कि PM मोदी के बाद हवा का रुख बदल गया है। क्या लगता है कि कांग्रेस के इस बार वापिस दमदारी से सत्ता बना पाएगी? देखो, अब की बार हवा तो चली नहीं रही है, अब की बार कांग्रेस के पक्ष में आंधी चल रही है और जनता एक बार समर्थन दे चुकी है। तो इनकी ऐसी बातों में जनता अब की बार उलझने वाली नहीं है। जनता विकास चाहती है। जनता खाली भाषणों से, खाली उद्घाटन से और झूठी घोषणाओं से जनता का पेट नहीं भरने वाला। जनता चाहती है विकास होगा। पूरे प्रदेश में एक बदलाव का माहौल है और नीमच विधानसभा क्षेत्र में अपार जन समर्थन हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र है, जो वचन 11 वचन घर घर पहुँचे हैं, उसकी वजह से जो एक माहौल है उसमें हम एक बदलाव देखते हैं और हमारे जुझारू प्रत्याशी के पक्ष में एक अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। लोगों के बीच में हमने रखा है कि जिस तरह से 100 यूनिट बिजली माफ़ करने, 200 यूनिट बिजली आधा करने, सामाजिक पेंशन को 600 से बढ़ाकर 1200 करने, नारी सम्मान में 1500 रुपये हर माता बहन के खाते में और 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर के, हर एक मध्य प्रदेश वासी का किसी भी प्रकार का इलाज 25 लाख रुपए तक का मुफ्त करवाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। गेहूं पर 2600 रुपये का बोनस देने की प्रतिबद्धता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर और वचनों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। उद्योग का विकास हम देखते हैं कि केवल बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मीट हुए हैं और उसके अलावा जिस तरह से छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए
जिस तरह से अनुकूल नीतियां बनानी चाहिए थी उसको सबको जीएसटी की क्लिष्टता और जटिलता में उलझाया गया है। हमारा छोटा व्यापारिक तबका, हमारे छोटे उद्यमी जो लघु उद्योग के या कुटीर उद्योग के जरिए उत्पादन करना चाहते हैं वो आज परेशान हैं, बेहाल हैं और इन सब के लिए आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम सब उनके काम के लिए, उनके अनुकूल नीतियां बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कि कांग्रेस की आंधी है और इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।